नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जैन धर्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आप लोग का अच्छे से करिएगा और 25 में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप जाते समय कमेंट सेक्शन में बतला दीजिएगा। और अगला टॉपिक किस चीज़ पे होना चाहिए यह भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ से है जो ऐसे इंसान जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। और सर्प का फन किसका प्रतीक चिन्ह था? तो सर्प का फन पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। यह 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका प्रतीक चिन्ह शेर था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैंने अभी बतलाया कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड के सम्मेद शिखर पर। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा 250 वर्ष हुए थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी। और 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और राहुल महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था और सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। और नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था। इन्हीं से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था। तो किसकी मृत्यु उपरांत अपना गृह त्याग किया था? तो अपनी माता त्रिशला की मृत्यु के उपरांत इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस वंश के राजा था? अभी मैंने बताया कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था एवं उनकी माता का नाम त्रिशला था और उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था और उनके दामाद का नाम जमाली था। तो आप उनका दामाद के बारे में अगला प्रश्न आगे होगा, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस वंश के राजा थे? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी के पिता जो सिद्धार्थ थे वह ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नामक नदी के किनारे हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष जो होता है जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, माफ करिएगा मुझे याद नहीं था, साल वृक्ष जिसे बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, उसके नीचे उनको मिला था। ठीक है। और उसके बाद उन्हें केवलिन भी कहा जाता है और जिन भी कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। और इसका महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति को केवली कहा गया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को अपने रिवाइज कर रहे होंगे और आपकी रिवीजन भी हो रही होगी। साथ साथ जिन लोगों को जो चीज़ नहीं पता होगा वह उसके बारे में जानकारी भी ले रहे होंगे। तो
तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश था वह प्राकृत भाषा में दिया था। और अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का पहला भिक्षु बना। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बतलाया था ना, महावीर स्वामी जी के दामाद का नाम जमाली था, जो कि प्रियदर्शनी के पति थे, अन्नुजा प्रियदर्शनी, उनके पति का नाम जमाली था। और यही जो थे जमाली, यही महावीर स्वामी के पहले भिक्षु भी बने थे। जैन धर्म में किसने चतुरायन धर्म दिया? तो जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ जी ने दिया था। तो चतुरायन धर्म में आता क्या क्या है? तो पहला आता है हिंसा न करना, दूसरा आता है सदा सत्य बोलना, तीसरा आता है चोरी न करना, चौथा आता है संपत्ति न रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म में चतुरायन धर्म दिया था पार्श्वनाथ ने। अगला है, चतुरायन धर्म में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां नियम जोड़ा था? तो मैंने आपको बताया ना, हिंसा ना करना यह पहले से था, सदा सत्य बोलना यह भी पहले से था, संपत्ति ना रखना यह भी पहले से था। अब तो क्या हो सकता है? ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने चतुरायन धर्म में 5वां जो नियम जोड़ा था वह ब्रह्मचर्य था, और इसके बाद से इसे पंचायन धर्म भी कहा गया। ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी यहीं दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें किसके अनुसार मल्लीनाथ एक महिला थी? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जो उनके दो प्रमुख अनुयायी थे, स्थूल बाहु और भद्र बाहु, उन्होंने 2 वर्गों में जैन धर्म को बांट दिया था। पहला था श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दूसरे थे दिगंबर, जो नग्न रहते थे। तो उसके बाद जैन धर्म में कुछ श्वेतांबर में कुछ और दिगंबर में कुछ अपने अपने विचार थे। तो इसमें जो विचार था कि 19वें तीर्थकाल मल्लीनाथ एक महिला थी, यह किसके अनुसार? यह श्वेतांबर के अनुसार था। यह श्वेत कपड़े पहनते थे, और इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। लेकिन इसके उलट जो दिगंबर है उसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। यह निर्वस्त्र रहते थे, अर्थात नग्न रहते थे, और इनके अनुसार 19वें तीर्थकार महिला नहीं थी, चूंकि मल्लीनाथ एक महिला नहीं थी, और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित भी नहीं थे। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेतांबर। ठीक है, मल्लीनाथ एक महिला थी, किसके अनुसार? श्वेतांबर के अनुसार। इसके संस्थापक स्थूल बाहु थे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु एवं अपने अनुयायियों के साथ मगध महाजनपद से दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और उनका उस साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर किस शासक के समकालीन थे? तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो है वह बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे और एक राजा थे उस समय, उसके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो महावीर मतलब जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बना था मथुरा, वह मौर्य काल में बना था। तो अगला प्रश्न है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई है? तो जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र है उसकी रचना पाली भाषा संस्कृत भाषा में की गई है, जिसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु, जिन्होंने दिगंबर जो जैन धर्म का ही एक भाग था उसकी स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगी कि जैन धर्म में कुल कितने संगीतियाँ हुई थी? कुल 2 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष स्थूल बाहु थे, जिन्होंने श्वेतांबर जो जैन धर्म का भाग है उसे बनाया था और उसका स्थापना किया था। ठीक है, यह 322 ईसा पूर्व हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो अगला प्रश्न हमारे से पास है, जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र उपस्थित हैं। तो फिर से मैं बोल लेता हूँ, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र
और 4 मंगलसूत्र हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु मैंने आपको थोड़ी देर पहले बतलाया था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी और कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, और कब, और आपको एडिशनल भी कुछ बताना है कि कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ठीक है। और अगला जो एमसीक्यूज मैं बनाऊंगा वह बौद्ध धर्म के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें अगर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जिसके बारे में जानकारी ना हो। और अगर आपको लगे कि इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो भी एक पूरा इसका लगभग 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू भी बना दूंगा, ठीक है। तो आप आगे भी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और मिलता हूँ मैं आपसे एक अगले नए वीडियो में। थैंक यू।